में एक जादुई घोड़ा एक किसान के खेत में दौड़ दौड़ कर उसकी पूरी फसल बर्बाद कर देता है। अगली सुबह वो किसान अपने तीनों बेटों को बुलाकर अपने खेत दिखाते हुए कहता है कि किसी ने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी, इसलिए आज रात हमें यहाँ पहरेदारी करनी होगी। अब पहरेदारी के लिए वो अपने सबसे छोटे बेटे जॉन को चुनता है। जॉन वैसे तो बहुत निकम्मा और नालायक था, पर वो पहरेदारी के लिए मान जाता है, जिसके बाद जॉन भी अपनी तैयारी करने लगता है। अब रात हो जाती है। जॉन को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो देखता है कि एक बहुत बड़ा सफेद घोड़ा उसके सामने खड़ा है। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसे पकड़ने के लिए एक रस्सी फेंकता है। यहाँ उसे लगता है कि शायद उसका वहम है, लेकिन तभी उसकी रस्सी तेजी से खींचने लगती है और उसे रोकने के चक्कर में वो खुद भी उसके साथ खींचता चला जाता है। तभी वो घोड़े को चमकते हुए देखता है और उसे लगता है कि अगर वो इसे पकड़कर बेच दे तो उसका पिता उस पर बहुत नाज करेगा। कुछ समय बाद वो एक जगह रुक जाते हैं जहाँ जॉन देखता है कि घोड़ा सामने दलदल में गिर गया है। वो रस्सी की मदद से उसे बाहर निकालता है। वह उस घोड़े को रोते हुए देखता है और ये देखकर उसे उस पर तरस आ जाता है। वो उससे वादा लेता है कि वो फिर कभी उनके खेतों में नहीं आएगा और उसे आजाद कर देता है। घोड़ा भी उसका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से उड़कर चला जाता है। अगली सुबह उठने पर जॉन अपने अस्तबल में दो घोड़े बंधे हुए पाता है और एक आवाज उसे बताती है कि ये दोनों उसके लिए गिफ्ट है। वो डर जाता है और तभी उसे अपने पीछे एक छोटा सा घोड़ा खड़ा दिखता है। वो बताता है कि मेरा नाम फॉल है और ये घोड़े मेरी माँ ने तुम्हारे लिए भेजे हैं, जिसकी जान तुमने कल रात को बचाई थी। जॉन ये देखकर बहुत खुश होता है और तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, जो गुस्से में इधर आ रहे थे। जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, लेकिन फॉल उसे अपने ऊपर बिठाकर वहाँ से दूर ले जाता है। जॉन उसकी स्पीड देखकर बहुत हैरान होता है, तो फॉल कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है। फिर वो एक सीटी बजाता है, जिसे सुनकर अस्तबल में बंधे वो घोड़े दौड़कर उनके पास आने लगते हैं और जॉन उन्हें लेकर मार्केट के लिए जाता है। मार्केट में लोग इतने शानदार घोड़ों को देखकर बहुत इंप्रेस होते हैं, लेकिन जॉन को तो यहाँ पर राजा को घोड़े बेचने थे। पर फॉल कुछ सोचकर उसे एक बूढ़े आदमी के पास जाने को कहता है, लेकिन जॉन उसे इग्नोर करके महल के सामने आ जाता है। राजा अपनी बालकनी में से उन घोड़ों को देख रहा था और फिर नीचे जॉन के पास आ जाता है। उसका मंत्री उसे कहता है कि शायद ये घोड़े चोरी के हैं और राजा उन्हें अपने अस्तबल में भेज देता है। फॉल जॉन से पैसे मांगने को कहता है, लेकिन राजा कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। जॉन फॉल से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, लेकिन उसे उदास देखकर फॉल एक बार फिर सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनते ही घोड़े भागकर बाहर आ जाते हैं और इस चक्कर में राजा की बग्घी पलटकर आटे की बोरी में गिर जाती है। राजा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन मंत्री के कहने पर अभी वो कोई एक्शन नहीं लेता। फिर वो जॉन से घोड़ों की कीमत लगाने को कहता है, लेकिन देखता है कि जॉन बहुत बड़ी रकम मांग रहा है। कुछ सोचकर राजा उसे अपने यहाँ एक नौकरी दे देता है। पता चलता है कि ये सब राजा का एक प्लान था और वो भी जॉन से बदला लेने की सोच रहा है। मंत्री उसे एक आइडिया देता है कि क्यों न हम जॉन को फीनिक्स पक्षी को लाने भेजे, जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, और अगर वो उसे नहीं ला पाया तो आप उसे मौत की सजा दे देना। राजा को ये आइडिया पसंद आता है और हम देखते हैं कि जॉन वहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। फॉल राजा की चाल समझ जाता है और जॉन को बताता है कि अब तक जो भी फीनिक्स की खोज में गया है वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन जॉन को तो बस इससे मिलने वाले प्रमोशन की चिंता थी। ये देखकर फॉल उसे जंगल में ले जाता है, जहाँ उन्हें कुछ ड्रीम नट्स मिलते हैं। फॉल बताता है कि वैसे तो ये नट्स फीनिक्स की फेवरेट है, लेकिन इन्हें खाने से वो गहरी नींद में चला जाता है और इस तरह हम उसे पकड़ सकते हैं। आगे वे लोग उसी जगह जाते हैं जहाँ फीनिक्स रहता है और छिपकर फीनिक्स के आने का इंतजार करते हैं। जल्दी फीनिक्स नट्स की खुशबू से बाहर आ जाता है। फिर एक एक करके वो नट्स को खाने लगता है और जल्दी गहरी नींद में चला जाता है। जॉन भी उसे पकड़ने की तैयारी करता है, लेकिन देखता है कि फीनिक्स किसी तरह जाकर उनके पीछे खड़ा है। फीनिक्स उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है, जिससे पूरे आइलैंड पर आग लग जाती है। एक जगह फीनिक्स रुक जाता है और जॉन अपने हाथ में पकड़ा एक आखिरी नट उसकी तरफ उछालता है। फीनिक्स उसे खाते ही बेहोश होकर पानी में गिर जाता है और हम देखते हैं कि उन्होंने उसे चेन्स में कैद कर लिया है। जॉन उसे रोते हुए देखता है और फॉल उसे बताता है कि कैद होने की वजह से ही वो अपना रूप नहीं बदल सकता। ये सुनकर जॉन को उस पर दया आ जाती है और वह उसे आजाद कर देता है। फीनिक्स खुश होकर उड़कर चला जाता है और जाते हुए अपना एक पंख जॉन को दे जाता है, जो हीट से चमक रहा था। फॉल कहता है कि राजा शायद उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जॉन को लगता है कि इस पंख से वो राजा को यकीन दिला सकता है। अगले दिन हम देखते हैं कि राजा अपनी योजना के अनुसार उसे मौत की सजा दे रहा है। जॉन फीनिक्स का पंख दिखाता है, लेकिन अब वो भी ग्लो नहीं कर रहा था और राजा उसे मारने का आदेश दे देता है। फॉल भी समझ जाता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा, लेकिन तभी वे फीनिक्स को वहाँ आता हुआ देखते हैं। उसे देखकर पब्लिक बहुत खुश होती है और राजा को न चाहते हुए भी जॉन को आजाद करके उसका प्रमोशन करना पड़ता है। यहाँ पता चलता है कि राजा जॉन की बढ़ती पॉपुलैरिटी से जलने लगा है और अपने मंत्री से कोई और योजना बनाने को कहता है। तब मंत्री उसे एक और आइडिया देता है कि क्यों न इस बार उसे स्नो माउंटेन की राजकुमारी को लाने भेजा जाए, जिस तक पहुँचना नामुमकिन है, और अगर वो कामयाब हो भी गया तो आप राजकुमारी से शादी कर सकते हैं। जॉन भी फॉल की मदद से जल्द ही माउंटेन कैसल तक पहुँच जाता है, लेकिन देखता है कि वहाँ बर्फ की दीवार है। तभी उसकी जेब से फीनिक्स का पंख बाहर आता है और उस दीवार में घुसकर उसे तोड़ डालता है। इससे वहाँ पानी का सैलाब आ जाता है और फॉल उसमें बहता हुआ एक स्नोबॉल की तरह नीचे जा गिरता है। इधर जॉन को महल में काफी सारी राजकुमारियां दिखाई देती हैं और फीनिक्स का पंख एक बार फिर असली राजकुमारी को ढूंढने में उसकी मदद करता है। जॉन उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है और उसे बताता है कि उनके राजा उससे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर राजकुमारी गुस्से में उसे कहती है कि अगर उसका राजा बहादुर होता तो वो खुद मुझे लेने यहाँ आता, और ये कहकर वो पहाड़ से नीचे कूद जाती है। जॉन उसे बचाने उसके पीछे कूदता है और नीचे पहाड़ी पर बैठा फॉल भी उन्हें देख लेता है। वो तुरंत अपने पंख बाहर निकालता है और उन दोनों को बचाकर सुरक्षित नीचे
नीचे ले आता है। यहाँ पर फॉल को लगता है कि जॉन राजकुमारी को पसंद करने लगा है और वो इसे वार्निंग देता है कि अगर राजा को ये पता चला तो उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। राजकुमारी छिपकर उनकी बात सुन लेती है और ऐसा लगता है जैसे वो भी जॉन को पसंद करने लगी है। आगे हम उन्हें वापस आता हुआ देखते हैं, जहाँ लोग इतनी खूबसूरत राजकुमारी को देखकर जॉन की बहुत तारीफ करते हैं। राजा भी उसे जिंदा देखकर उदास हो जाता है, लेकिन मंत्री उसे समझाता है कि इसमें उसी का फायदा है। हम देखते हैं कि राजा ने जॉन को फिर से प्रमोट कर दिया है, लेकिन जॉन इन सबसे ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसे तो बस राजकुमारी की चिंता है। वो छुपकर उससे मिलने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाए, राजा के लोग वहाँ आते हैं और राजकुमारी को तैयार करके अपने साथ ले जाते हैं। राजा उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन राजकुमारी कहती है कि पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। वो बताती है कि उसकी दादी की अंगूठी समुद्र में गिर गई थी और जब तक वो उसे वापस नहीं मिलती तब तक वो किसी से शादी नहीं करेगी। ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। तभी जॉन राजकुमारी को देखने वहाँ आता है, पर वो राजा से कहता है कि मैं तो अपने लिए कोई काम मांगने आया था। तो राजा जॉन को अंगूठी वापस लाने का काम सौंप देता है, लेकिन फॉल उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अंगूठी समुद्र में कहाँ पर है। तब फॉल अपनी माँ से हेल्प मांगता है और वो उसे बताती है कि अंगूठी एक व्हेल के पेट में है, जो उन्हें समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पर मिलेगी। फॉल तुरंत जॉन को लेकर निकल जाता है और वो समुद्र की ओर बढ़ने लगते हैं। जॉन कुछ पक्षियों से टकराकर नीचे गिर जाता है और पता चलता है कि वे लोग आइलैंड तक पहुंच गए हैं। जॉन को नीचे बड़ी बड़ी चेन्स दिखाई देती है और तभी उसकी नजर उनसे बंधी व्हेल पर पड़ती है। वो बाहर आता है और फॉल को बताता है कि ये आइलैंड ही वे व्हेल है जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्यों बांधा गया है और तब फॉल अपने पावर से व्हेल से बात करता है। व्हेल उन्हें बताती है कि काफी समय पहले उसमें गलती से कुछ जहाज निगल लिए थे, इसलिए बाकी सेलर्स ने उसे यहाँ कैद कर लिया। अब ये व्हेल अपनी गलती सुधारना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि जहाज को वापस बाहर कैसे निकाले। जॉन भी उसे रोते हुए देखता है और समझ जाता है कि उन्हें किसी भी तरह उसकी मदद करनी होगी। उसे एक आइडिया आता है कि अगर हम इस व्हेल को छींक दिला दें तो इसकी पेट से जहाज बाहर आ जाएंगे और व्हेल भी आजाद हो जाएगी। ये कहकर वे दोनों उड़ते हुए व्हेल के नाक में चले जाते हैं और उसे अंदर से टिकल करने लगते हैं। जल्द ही उनका प्लान कामयाब हो जाता है और व्हेल की छींक से उनके साथ जहाज भी बाहर आ जाते हैं। व्हेल भी आजाद होकर वापस पानी में चली जाती है और तब फॉल जॉन को अंगूठी की याद दिलाता है जिसे लेने के लिए वे यहाँ आए थे। जॉन सोच में पड़ जाता है। तभी वे देखते हैं कि क्रेब अंगूठी लिए उनके पास आ गया है और बताता है कि व्हेल ने इसे भेजा है क्योंकि वह उनके मन की बात जान गई थी। फिर वे दोनों अंगूठी लेकर सीधे राजकुमारी से मिलने जाते हैं, जहाँ उनकी नजर फीनिक्स पर पड़ती है जिसे राजा ने बिल्डिंग से बांध दिया था। जॉन राजकुमारी को अंगूठी देता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इधर मंत्री भी दूरबीन से उन्हें देख लेता है और राजा को बताता है। राजा भी फॉल को राजकुमारी की खिड़की पर देखकर उसे शूट कर देता है और जॉन चाहकर भी अपने दोस्त को नहीं बचा पाता। किंग ऐलान करवाता है कि राजकुमारी को किडनैप करने के जुर्म में जॉन को नौकरी से निकाला जाता है और कुछ ही दिनों में उसे मौत की सजा दी जाएगी। इधर राजकुमारी छुपकर फॉल से मिलती है और बताती है कि उसके एक आइडिया की वजह से जॉन और भी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। पता चलता है कि शादी से बचने के लिए उसने राजा को 3 अलग अलग पॉटर्स में नहाने को कहा था, जहाँ पहले में उबलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फीला पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। उसने राजा को बताया कि ऐसा करने से वो फिर से जवान हो जाएगा, लेकिन राजा को ये ठीक नहीं लगा और अब मंत्री के कहने पर वो पहले जॉन पर इसे आजमाना चाहता है। राजकुमारी फॉल को इससे बचने का तरीका बताती है कि अगर पहले पॉट में उसकी दादी की अंगूठी, दूसरे में फिनिक्स का पंख और तीसरे में एक लाइफ और डेथ फ्लावर डाल दे तो जॉन की जान बच सकती है। फॉल पूछता है कि ये फ्लावर कहाँ मिलेगा, तो राजकुमारी बताती है कि वह तुम्हें दुनिया के आखिरी छोर पर मिलेगा। ये सुनकर फॉल कहता है कि उसमें बहुत वक्त लग सकता है, लेकिन राजकुमारी उसे यकीन दिलाती है कि तुम अपनी स्पीड से इस काम को जल्दी पूरा कर लोगे। फॉल भी अपनी परवाह किए बिना तुरंत फ्लावर लेने निकल पड़ता है। इधर महल में तीनों पॉट तैयार हो जाते हैं और राजा को लगता है कि शायद यही मौका है पब्लिक को दिखाने का कि वो कितना रहमदिल है। वो सबको बताता है कि ये प्रोसेस असल में जॉन को दिया गया दूसरा चांस है, क्योंकि अगर वो इसमें पास हो गया तो वो उसे आजाद कर देगा। फिर वो जॉन को पहले पॉट में धकेल देता है और राजकुमारी भी छुपकर अपनी अंगूठी उसमें फेंक देती है। अंगूठी के मैजिक से जॉन पहले पॉट से सही सलामत निकलकर दूसरे पॉट में चला जाता है और ये देखकर फीनिक्स चिल्लाने लगता है, जिससे उसकी आवाज कैद किए उस पंख तक पहुंच जाती है और वो तुरंत वहाँ से निकलकर दूसरे पॉट में गिर जाता है। पंख के गिरते ही जॉन भी तीसरे और फाइनल पॉट में पहुंचता है और राजकुमारी मन ही मन फॉल को जल्दी आने को कहती है। इधर हम फॉल को देखते हैं जो तेजी से भागता हुआ आखिर उस फ्लावर तक पहुंच जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि इस फ्लावर को तोड़ने वाला खुद भी मारा जाएगा, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बिना उसे तोड़ लेता है। इधर महल में राजकुमारी और बाकी लोगों को लगता है कि जॉन मारा गया है और वे उदास होकर वापस जाने लगते हैं। तभी हम आसमान से आते हुए फॉल को देखते हैं जो उस फ्लावर को पॉट में गिरा देता है। देखते ही देखते जॉन एक प्रिंस के रूप में बाहर आ जाता है। ये देखकर राजा भी पहले पॉट में जंप लगाता है, लेकिन जवान होने की बजाय एक बबल में कैद होकर वहाँ से दूर चला जाता है। पब्लिक ये देखकर बहुत खुश होती है और वे लोग जॉन को अपना नया राजा बना लेते हैं। आगे जॉन और राजकुमारी फॉल को ढूंढने जाते हैं, जिसे लगता है कि वह मरने वाला है। तब राजकुमारी उसे बताती है कि फ्लावर असल में उसका टेस्ट ले रहा था। आखिर में जॉन और प्रिंसेस एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।